अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की 12th क्लास है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह हम पिक्सल लैब का इस्तेमाल करके ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्सल लैब ओपन कर लेती हूँ। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैं ऊपर ये जो डिलीट बकेट का ऑप्शन है इस पर जाके क्लिक करती हूँ और ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है नीचे से जो फोर्थ वाला ऑप्शन है इस पे जाते हैं और आपको फोर्थ वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रांसपेरेंट का ये जो ऑप्शन है आपको सेकंड नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाती हूँ प्लस के ऑप्शन पे दोबारा और टेक्स्ट पे जाके कोई सा भी टेक्स्ट ऐड करूँगी इधर। तो अगर मैं करना चाहूँ फिर चले मैं अपने चैनल का नेम लिखती हूँ उस पर, रुकेगा, लर्निंग टू अर्निंग विद निम्रा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इतना विजिबल नहीं है क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट पे ऐड किया ये टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं और फ़ॉन्ट्स चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट्स में अगर बात करें तो मेरे पास माई फ़ॉन्ट्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। अगर आपके पास माई फ़ॉन्ट्स में कोई वैरायटी नहीं मौजूद तो आप फ़ॉन्ट्स में से भी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चले मैं अगर इधर से ही करके बताती हूँ, रुकिएगा। जी ये वाला ठीक है। उसके बाद जाते हैं साइज़ के ऑप्शन पे। आप इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मुझे भी चाहिए इतना। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने टेक्स्ट ऐड किया है काफ़ी लंबा है, यानी तो अगर आप शॉर्ट जो नेम है वो ऐड करना चाहते हैं उसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब आप इसका साइज़ भी यानी कि रोटेट भी इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। रोटेट वाला ऑप्शन ये जो था ऑप्शनल था, अगर आप सीधा रखना चाहते हैं तो वो भी कर लें। मैं यहाँ पे अभी रोटेट कर रही हूँ और साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, रुकिएगा, हाँ इतना ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने शेप्स के ऑप्शन पे जाना है और एक शेप यूज़ करनी है। रुकिएगा, मैं इसका फुल कर लेती हूँ इतना, ये वाला। अब यहाँ पे मैं कोई कलर चूज़ कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई कलर लूँ, चलिए ये वाला पिंक वाला ले लेती हूँ। उसके बाद इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन से जहाँ पे आपने शेप वाला ऑप्शन यूज़ किया था उधर से ही आपको टू फ्रंट और टू बैक ये वाले बटन्स मिल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करें, टू बैक। ठीक है, और ये जो आपने टेक्स्ट ऐड किया है वो आ जाएगा सामने। उसके बाद मैं क्या करूँगी, लेयर्स के ऑप्शन पे जाऊँगी, दो काम करूँगी। यहाँ पे पहले इन दोनों को लॉक कर दूँगी। उसके बाद मैं जाती हूँ यहाँ पे नीचे अगर देखें तो फर्स्ट पे जो है ऑप्शन इस पर क्लिक करती हूँ। उसके बाद थर्ड वाले पे बाद में क्लिक करेंगे, पहले इन दोनों को टिक करते हैं। उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ आपसे पूछेंगे आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज दिस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे मैंने इधर मर्ज कर दिया इन दोनों को। ठीक है, रुकिएगा, इसका पहले मैं सेट कर लूँ साइज। ये एक चीज़ होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसी वाले थर्ड वाले ऑप्शन में आपको इरेज कलर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाके इरेज कलर कर लेती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास कुछ इस टाइप की मतलब ना इंटरफेस ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से सेव एज इमेज कर लेती हूँ, सेव टू गैलरी। इमेज सेव हो गई अब मेरी, रुकिएगा। अब मैं जाती हूँ फर्स्ट पे डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे, दोबारा चलते हैं। ये न्यू टेक्स्ट को दोबारा डिलीट करती हूँ। अब मैं चलती हूँ कलर्स पे। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो कलर लिया है ना, मैं वो वाला कलर ले रही हूँ जो मैंने टेक्स्ट में यानी कि जो मैंने शेप में यूज़ किया था, पिंक वाला ही। ठीक है, उसके बाद अब आपने प्लस के बटन पे जाना है, फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दोबारा यूज़ करना है और ये जो इमेज मैंने यहाँ पे सेव की थी वो आपको फर्स्ट पे मिल जाएगी, आप जो भी इमेज सेव करेंगे। उसके बाद ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे आप दो से तीन काम कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं इनर शेडोज़ में जाइए और इसके कलर्स जो है ना इधर अप्लाई कर दीजिए। एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम क्या है, यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको शेडोज़, इनर शेडोज, स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम शेडोज़ पे जाते हैं, ये दिखेगा, अगर कोई भी शेडो अप्लाई करना चाहते हैं इधर तो आप कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं इधर, ये देखिएगा इस तरह के। लेकिन अब मैं अभी शेडोज़ के ऑप्शन पे नहीं जा रही, मुझे ना, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बताया, एक मिनट। उसके बाद इनर शेडोज़ पे अगर आप जाएँ तो ये चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेम कलर यूज़ कर लिया, रुकें,
अभी तो विजिबल था, रुकिएगा। चलें जी, इनर शेडोज़ में अब आप जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे अगर ये वाला किया है, ये वाला लूँ तो ये चीज़ अब आपकी बन जाती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करके दिखा देती हूँ। इस तरह इनर शेडो में भी आप ये काम कर सकते हैं, आपको जैसा दिल करे। यहाँ पे मैं एक दफ़ा इसे भी सेव कर लेती हूँ, इसका साइज़ ज़रा इंक्रीज़ करती हूँ ऐसे थोड़ा सा मज़ीद, ताकि ये जो बॉक्स है ना ये ना आए। तकरीबन सेट है। अब मैं इसे सेव एज इमेज कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसे करूँ, एक मिनट इधर, अगर मैं यहाँ पर शेडोज़ भी नहीं यूज़ करना चाहती, इनर शेडोज़ भी नहीं यूज़ करना चाहती, तो मैं यहाँ पे सिंपल यूज़ करूँगी स्ट्रोक का ऑप्शन, ठीक है। अब स्ट्रोक के ऑप्शन में आप जाके कोई भी यहाँ पर स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे। अगर मैं ये वाला लूँ, ये वाला इधर इतने ज़्यादा कलर्स मौजूद हैं, आप जो भी वैरायटी यूज़ करना चाहते हैं कलर्स की, आप इधर से कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। जैसे ये वाला डिफरेंट है थोड़ा सा, ये चीज़ विजिबल करने के लिए ये मैंने वाइट अभी यूज़ किया। तो इस चीज़ को कहते हैं कि आपने जो है ना टेक्स्ट ऐड किया ट्रांसपेरेंट लुक में, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। उसके बाद आप यही सारा काम कर सकते हैं उर्दू में जाके। यहाँ पे अगर मैं सेव एज इमेज कर लेती हूँ, इसमें जाके आप यही सारे काम कर सकते हैं उर्दू फ़ॉन्ट्स यूज़ करके। एक दफ़ा मैं वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, उर्दू फ़ॉन्ट्स भी आपको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो मेरे पास उर्दू फ़ॉन्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। अभी यहाँ पे मैं चलती हूँ सिंपल डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पे। इस दफ़ा मैं पहले मैं डिलीट बकेट के ऑप्शन पे जाके न्यू टेक्स्ट डिलीट कर लूँ। उसके बाद इस दफ़ा मैं कोई और कलर ले लेती हूँ बैकग्राउंड में। बिलफ़र्ज़ यहाँ पर मैं अच्छा जी, आप 2 शेड्स वाले कलर्स भी ले सकते हैं, लेकिन चले मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। इस दफ़ा थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, नहीं सॉरी, इधर मैं ट्रांसपेरेंट पे पहले चल जाती हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप कलर ले लें, अगर आपको विजिबल नहीं होता। बाज़ दफ़ा ट्रांसपेरेंट पे जो हम टेक्स्ट ऐड कर रहे होते हैं तो वो पता नहीं चलता। तो एक दफ़ा मैं यहाँ पे इसी पे करके दिखा देती हूँ, जैसे कि इसका जाके मैंने सेकंड ऑप्शन पे जाके इसका साइज़ पहले इंक्रीज़ करना है। अच्छा जी, चलें इसको मैं सिंपल एक दफ़ा रखती हूँ। पहले वाला मैंने रोटेट कर लिया था, अब इसको मैं सिंपल रख रही हूँ। उसके बाद मैं इसी वाले सेकंड वाले ऑप्शन में आपको फ़ॉन्ट्स की भी वैरायटी मिल जाएगी। मैं माई फ़ॉन्ट्स में यूज़ कर सकती हूँ और फ़ॉन्ट्स में भी, ठीक है। इस दफ़ा मैं माई फ़ॉन्ट्स में कर लेती हूँ। मेरे पास माई फ़ॉन्ट्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है जो कि मैंने डाउनलोड किया है गूगल से, ठीक है। आप थोड़े यूनिक फ़ॉन्ट्स भी इस दफ़ा यूज़ कर सकते हैं अगर उर्दू में यही काम करना है। चलें एक दफ़ा मैं उर्दू में लिखती हूँ, रुकिएगा। मैं लिखती हूँ यहाँ पे हीरा फ़याज़, ये चीज़। अब मैं फ़ॉन्ट्स में जाती हूँ, माई फ़ॉन्ट्स में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास उर्दू फ़ॉन्ट्स भी मौजूद हैं और इंग्लिश भी। यहाँ पे ये आ गए उर्दू फ़ॉन्ट्स। अब चेक कर लेते हैं, आपको जो भी फ़ॉन्ट्स अच्छे लगें आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। मैं यहाँ पे कोई यूनिक सा देख लेती हूँ अगर मिले तो। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको हाफ पे कोई और फ़ॉन्ट रखना है तो आप ये वाले इसे कट कीजिए, इतना पहले एक सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा सिलेक्ट कर लें। चलें जी, मुझे हीरा वाला तो एक दफ़ा ठीक है, और मज़ीद एक दफ़ा स्क्रॉल कर लेती हूँ ताकि अगर इससे मज़ीद कुछ अच्छा है तो वो मैं ऐड कर लूँगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम 2 नेम ऐड करते हैं, जैसे हीरा फ़याज़, बाज़ दफ़ा हीरा का आपको अच्छा लगता है, फ़याज़ का नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। रुकिएगा, ना कुछ ख़ास नहीं लग रहा।
इसलिए मैं मज़ीद स्क्रॉल करूँगी ताकि कोई यूनिक सा अगर फ़ॉन्ट मिले तो मैं वो ऐड कर दूँ। चलें जी, ये वाला ठीक था, थोड़ा सा लाइट है। उर्दू फ़ॉन्ट में सबसे बेहतरीन जमील नूरी है। यहाँ पे मैं जाके सर्च एक दफ़ा कर लेती हूँ। ये तमाम एडिटिंग के लिए बेहतरीन रहता है। चलें जी, ये वाला। अब मैं फ़याज़ का चेंज कर लेती हूँ, हीरा वाला मुझे सही लगा। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ फ़याज़ पे, ठीक है। एक दफ़ा जमील को कट करती हूँ। अब मज़ीद स्क्रॉल करूँगी ताकि जो दूसरे वाला फ़ॉन्ट है वो भी मुझे अच्छी वाली यूनिक सा मिल जाए, तो इससे एडिटिंग जो है ना इम्प्रूव होगी। इसमें अब आप एक चीज़ पे गौर रखिएगा, अगर आपने फर्स्ट वाला जो है ना थिक लिया है तो सेकंड वाला भी थिक लीजिएगा। अगर फर्स्ट वाला थिन है तो सेकंड वाला भी थिन लीजिएगा। ये ना हो कि एक ज़्यादा बारीक है एक मोटा। ये वाला ठीक है, तकरीबन सही है। इसमें स्पेसिंग ज़्यादा है तो मैं जाके ना इसकी स्पेसिंग कम कर लेती हूँ, रुकिएगा। इस तरह से अभी तो इतनी ही हो सकती थी। चलें ठीक है। अभी मैंने मज़ीद स्क्रॉल नहीं किया क्योंकि इससे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाना था। आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगी ट्रांसपेरेंट में, ठीक है। ये चीज़ अब विजिबल होगी। अब हम ट्रांसपेरेंट पे जा रहे हैं। उसके बाद अब शेप यूज़ करेंगे हम यहाँ से थर्ड वाले ऑप्शन में। शेप यूज़ की मैंने कोई भी, इसे पूरा हाइड करने के लिए। उसके बाद अब मैं शेप में कोई कलर अप्लाई करना चाहूँ अगर, तो मैंने कौन सा कलर लिया था, ये वाला, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में आपको टू फ्रंट टू बैक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं टू बैक कर लेती हूँ और ये सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेयर्स के ऑप्शन में जाती हूँ। पहले इसे इन दोनों को लॉक करूँगी। अब नीचे देखें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मर्ज करने के लिए। उधर मैं दोनों को टिक कर रही हूँ और थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और ओके कर दूँगी। ये मर्ज हो गया। उसके बाद इसी वाले ऑप्शन में जाके आपको इरेज कलर का मिल जाएगा ऑप्शन। अब मैंने कलर इरेज कर दिया। अब यहाँ पे सेव एज इमेज कर लेती हूँ, सेव टू गैलरी, ठीक है जी। काम सारा वही है। अब यहाँ पे मैंने उर्दू फॉन्ट्स ऐड किए थे। अब चलते हैं जी डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पे। न्यू टेक्स्ट को मैं डिलीट करती हूँ और चलती हूँ कलर्स के ऑप्शन पे। अब जो भी मैंने कलर लिया होगा मैं वही वाला ले लेती हूँ। चलें जी, आप कोई भी कलर ले सकते हैं लेकिन मैंने अब यहाँ पे वही वाला लिया जो मैंने ऐड किया था अपनी शेप में। अच्छा जी, फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे गई और इस पर क्लिक किया। अब आपने जो भी इमेज सेव किया वो इधर आ जाएगी, ये चीज़, ठीक है। अब आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है ना ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट है आपने ऐड किया पिक्सल ऐप के थ्रू। अच्छा जी, अगर आप इसमें मज़ीद एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप कौन से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, वही मज़ीद ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रोक का ऑप्शन, शेडोज़ का ऑप्शन, इनर शेडोज़ का ऑप्शन। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रोक अप्लाई करती हूँ वाइट, तो ये देखें विजिबल भी हो जाता है। अगर मैं स्ट्रोक की थोड़ी सी विड्थ कम कर देती हूँ, ये देखिए आप विड्थ बढ़ा भी सकते हैं कम भी, लेकिन मैं ना ज़रा कम कर रही हूँ ताकि इम्प्रूवमेंट आए। उसके बाद आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अगर मैं ये वाला लूँ पिंक वाला ही, तो ये इतना विजिबल नहीं होगा। कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं आप। अगर मैं ये वाला लूँ, ठीक है। ये तो स्ट्रोक का ऑप्शन हो गया। यहाँ पे स्ट्रोक का मैंने एक दफ़ा दिखा दिया। अब आपको दिखाती हूँ शेडोज़ का। शेडो पे जाते हैं। चलें जी, अब इसमें कोई भी शेडो आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मज़ीद कलर्स का भी कर सकते हैं, इसी कलर का भी कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा वैरायटी आपके पास मौजूद है, ठीक है। अभी मैं शेडोज़ को भी ख़त्म करती हूँ। अब जाते हैं इनर शेडोज़ के ऑप्शन पे। इनर शेडोज़ में भी आप कोई सा भी शेडोज़ जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बिलफर्ज अगर मैं इनर शेडोज़ में ये वाला करती हूँ, रुकिएगा, ये वाला, ठीक है। अब मैं स्ट्रोक के ऑप्शन में दोबारा जाती हूँ और लाइट सा स्ट्रोक जो था वाइट वही रहने देती हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये जो लुक न्यू आई है, ये इसे बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट आपने ऐड किया है। तो उम्मीद है आपको तमाम जो आज की क्लास के टूल्स थे वो समझ लगे होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे समझने लगे तो आप मुझसे दोबारा पूछिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी।
तो दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।